सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कंवल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। अस्तग़फिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। अच्छा जनाब, हुआ ये है कि बजट 2020 और 21 जो है वो पेश कर दिया गया है। खसारे का बजट है, आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। कुछ लोगों को ये बजट समझ में आया, कुछ लोगों को बजट समझ में नहीं आया। टैक्सेस नहीं लगाए गए इस दफ़ा, और टैक्सेस नहीं लगाए गए तो ये किस तरीके से जो है वो मईशत के ऊपर असरअंदाज होगा। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर हम ताजरान से भी बात करेंगे, आम आवाम से भी बात करेंगे कि बजट इस दफ़ा जो आया है ये कैसा लगा। ये मत भूलिएगा, और अब आप भूलेंगे भी नहीं, जाहिर है कि पूरी दुनिया नहीं भूल सकती, आप और मैं कैसे भूल सकते हैं कि कोरोना का ये जो इस वक्त सीन चल रहा है पूरी दुनिया में, बिलखुसूस पाकिस्तान में। इस वक्त कोरोना के वो वक्त याद कीजिए कि सिर्फ 2 मरीज थे आज से 2-3 महीने पहले, और हम उन 2 मरीजों की वजह से जो था हमने प्रोग्राम पहला मुरतब किया था। तो कहा जा रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना जो है वो चूंकि उस वक्त सिर्फ वुहान में था, उसके फ़ौरन बाद 2 हमारे मरीज जब यहाँ पर आए कोरोना के, वो अल्लाह का शुक्र है कि सेहतयाब हो गए। लेकिन सोचा नहीं था कतई तौर पर, कम से कम मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि एक वक्त पाकिस्तान में ऐसा आएगा सिर्फ चंद महीने के बाद कि जब लाखों की तादाद में मरीज जो होंगे वो अस्पतालों में और घरों में आइसोलेशन के मरहले से गुजर रहे होंगे कोरोना के, और हर दूसरा बंदा जो है ना वो अपने सर पे ये तलवार लटकाए हुए वो फिर रहा होगा। उसमें फिर इस दफ़ा कोरोना ने किसी के साथ रियायत की भी नहीं। क्या आम, क्या ख़ास, क्या कोई नामवर शख्सियत, या फिर कोई किसी को भी आप ले लें, कोरोना का वार धड़ाधड़ जारी है। पूरे आबो ताप के साथ कोरोना जो है वो पाकिस्तान में विराजमान हो चुका है। अभी ये वो वक्त नहीं है कि किसकी गलती थी, किसकी जो थी कोताही थी, अब ये वो वक्त नहीं है। और इस वक्त ब्लेम गेम का हमारे पास ना वक्त है ना टाइम है, और सच्ची बात तो ये है कि ये मौका भी ऐसा नहीं है। अब इसी दौरान में ये बजट जो है वो पेश किया गया है। बजट क्या एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है? क्या आवाम इसको वेलकम कर रहे हैं, या आपको लगता है कि बजट इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिंध की एक ऐसी हुक्मरान जमात है जो कि बरस से जो है वो हुक्मरानी कर रही है, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर दिया इस बजट को। अच्छा, अब जनाब असल बात आती है आवाम की और ताजरान की। तो अभी मैं मौजूद हूँ, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हम लोग हैं। हम ताजिर बरादरी से भी बात करेंगे और हम आम आवाम से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम लोगों को जो प्रिकॉशन का बार बार कह रहे होते हैं, ये मत समझिए कि मैंने इंट्रो जो है वो अगर अपना बगैर मास्क के दिया है तो मैं मास्क पहन के नहीं आई हूँ। जरा मास्क मैंने पहना हुआ था, और मैं आपको भी यही कहूँगी कि चूँकि अभी मेरे पास लोग नहीं थे, मैं लोगों से बात नहीं कर रही थी, तो मेरे पास ये एक लिबर्टी थी कि मैं ये मास्क जो था वो थोड़ी देर के लिए नीचे कर लेती। लेकिन अब चूँकि मुझे लोगों से बात करनी है तो मैं आपको सिर्फ ये चीज़ दिखाने के लिए कि मास्क पहनना इस वक्त कितना ज़रूरी है, मैं आपके सामने इस वक्त मास्क पहन रही हूँ। और खुदा को हाजिर नाज़िर जान के मैं ये भी आपसे जो है वो वादा ले रही हूँ, और मैं आपसे कमिटमेंट कर रही हूँ, और ये आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि अभी गाड़ी से निकलने से पहले मैंने अपने हाथों को सैनिटाइज किया है। तो अभी हम ज़रा आ रहे हैं लोगों के पास। मैं चाहूँगी कि अगर यहाँ पर जो है वो चूँकि मामला इस किस्म का है, क्योंकि कोरोना भी है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम। बजट आ गया, बजट कैसा लगा आपको? बजट तो बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत हैवी बजट है। बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक चला दे। बजट तो बहुत, बजट में देखिए टैक्स फ्री बजट करा दिया गया है इसको, तो टैक्स तो नहीं लगे इसमें। अभी किस चीज़ पे आपको लग रहा है कि तो लगे ना? इसमें आपका जो टैक्स जो है पर पीस में आपका 2500 रुपये लगे। अच्छा, ये एक तो जाहिर है कि कोरोना वो भी, इसका भी सिलसिला चल रहा है, उसकी वजह से ऑलरेडी कारोबार तबाह था। मैं इससे पहले बात करती आई हूँ कि कोरोना ने वो काम किया है, बड़ा से बड़ा कोई दुश्मन नहीं कर सका था, वो कोरोना ने कर दिया। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कोरोना के रहते हुए इस बजट के साथ अब आप बगैर मुनाफे के अपना कारोबार चला रहे हैं। ये कारोबार जिसकी बंदिश जो थी कुछ अर्से पहले तक थी, और उस पर बड़ा कहा जा रहा था कि बस ये खुल जाए, अभी 7 बजे तक का टाइम कर दिया गया।
आपको लगता है कि जरूरत सही है या फिर आपको लगता है थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए? टाइम तो है ना आपका ये है 9 बजे तक का ही होना चाहिए। और जो है कोरोना की वजह से जो है आपका रेट अगर बढ़ गए बजट के ऊपर तो उसमें जो है प्रॉफिट खत्म हो गया, अब खर्चा निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। अच्छा, तो अभी आपके पास तकरीबन इस दुकान की अगर सिर्फ मैं बात करूं, सिर्फ एक मिसाल के तौर पे, आपके पास तकरीबन कितने मुलाजमीन हैं? इस दुकान पे कम से कम जो है 6 वर्कर है। 6 वर्कर हैं, यानी कि 6 घरों का मतलब आपने जिम्मा लिया हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि मुनाफा आपका हो नहीं रहा है, आपको बजट समझ में आ नहीं रहा है, अब ऐसे में इस महीने आपको लगता है कि आराम से आप तनख्वाहें निकाल पाएंगे? इस महीने तनख्वाह तो नहीं निकाल पाएंगे, बाकी बस अल्लाह चला रहा है। देखिए, कोरोना जो है ना, पहले तो हम ये कह रहे थे कि 1 महीने की कहानी, फिर उसके बाद 2 महीने की हुई, फिर उसके बाद कहा जा रहा था कि गर्मियों में चला जाएगा, गर्मियों में भी नहीं गया। ऐसा ढीठ है, यकीन करें, कोई ऐसा ढीठ किस्म का ये वायरस आया है कि रमजान में भी नहीं गया, और अभी तो ये नहीं पता चल रहा कि ये 1 साल 2 साल कब तक रहेगा, कुछ पता नहीं है। ज़हनी तौर पे तैयार है इस दौरान में इस तरीके से इन्हीं औकात कार में आप अपना कारोबार चलाने के लिए? ये है कि कोरोना की अगर कोई बीमारी है तो फिर हुकूमत ये है ना कि उसको सॉल्व करे, जो है हुकूमत ही सब कुछ कर सकती है। 2-3 घंटे का जो प्रोसेस करके बीमारी को ये सॉल्व करे। अगर लोगों को नहीं देखेंगे तो लोग यानी कि आपने मुकम्मल तौर पे इस बजट को नाकारा बजट करार दिया। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं? नाकारा बजट। नाकारा बजट। चलिए, ठीक है। उससे पहले जो बजट पेश किया गया था, पहला बजट पेश किया गया था, वो सही था। चले, बहुत शुक्रिया बात करने का। तो ये है इस वक्त ताजरान की हालत। तो डेफिनेटली इस कोरोना ने जो पहले ही मार दिया था और उस पर जो मुसलसल ये हालात ऐसे चल रहे हैं, उसने वाकई में मरे हुए को 100 धुर्रे मार दिया। अच्छा जनाब, अभी यहाँ पर मुलाजमीन, अच्छा आप यहाँ पे काम करते हो, आप यहीं पे मुलाजिम हो, आप मुलाजिम हो यहाँ पे? जी। मुझे बताओ मुझे कि अब ये कोरोना की वजह से जो हालात हैं, बजट भी आ गया बीच में, घर में कैसे गुजारा हो रहा है? अल्लाह ही चला रहा है। कोरोना तो बहुत बड़ा जरासीम आया हुआ है। हम लोग यहाँ पे काम पे आते हैं, 7 बजे बंद हो जाती है। जो पहले सैलरी मिलती थी वो अब सैलरी नहीं मिलती है हमें, क्यों काम नहीं है इसकी वजह से, तो बहुत परेशान है हमें। अभी लोग बजट के आने के बाद से कुछ बेहतरी हुई है या नहीं? नहीं, बेहतरी तो नहीं हुई अभी तक। एक बेहतरी हो सकती है, अगर तुम मशवरा लेना चाहो मेरा, तो एक बेहतरी हो सकती है, भाई खुदा के लिए मास्क पहन लो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए जितनी कीमती है, तुम्हारे घर वालों के लिए उससे ज्यादा कीमती है। ठीक है, तो अभी मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे कि हालात ऐसे हों। मुझे मालूम है आपके घरों में बहुत बुरे हालात हैं, मुझे मालूम है बहुत अच्छे तरीके से, मैं जानती हूँ। एनीवे, ये देखें, ये मुलाजमीन की यहाँ पर ये हालत है। इस तरीके से मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाहों का इशू तकरीबन 3 महीने हो गए लगभग, और ये इशू इसी तरह जो है वो ख़ास तौर पे निचले तबके के लिए जो है वो मसला बना हुआ है। ये पीक आवर्स जो इस वक्त आपको कारोबार के नज़र आ रही हैं, ये सिर्फ 7 बजे तक का भी टाइम दिया गया है। शुक्र है 2 घंटे बढ़ा दिए गए, हम खुद ये चाहते थे कि 2 घंटे कम से कम बढ़ जाए, लेकिन एक सजेशन है कि अगर इसका टाइम मजीद बढ़ा दिया जाए तो हो सकता है कि ये जो रश इस वक्त आपको नजर आ रहा है, ये रश शायद आपको कम नजर आए, क्योंकि फिर जाहिर है कि लोगों के पास लिमिटेड टाइम नहीं होगा। तो हो सकता है कि ये सजेशन दिया गया था और नासिर शाह साहब ने इस पे एग्री भी तकरीबन हो गए थे। लेकिन अब देखें कि आने वाले जो नई कोरोना के हवाले से पॉलिसी होगी या फिर जो नई बंदिशें होंगी, उसमें इस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फिल वक्त मैं आपको ये बता दूं कि कोरोना के केसेस जो हैं वो लाखों से ऊपर चले गए हैं, और उसमें हम किसी और की गलती माने या ना माने, लेकिन हम आवाम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बद एहतियाती की, जिसकी वजह से ये तमाम मामला हुए। अब इसका असर मईशत पे कैसा पड़ रहा है, क्वेश्चन इज दैट। अच्छा जनाब, तो अभी मैं ज़रा लोगों से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, बजट आया है, बजट पसंद आ गया आपको? नहीं, आपको लगता है बजट पसंद वाला है? ये हॉरिबल, हार्ड टू बी हॉरिबल, आई कुडंट से, बिकॉज कुछ ना नहीं आ रहा। आपने लोअर आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है, और इस सिचुएशन में आप एसओपी कवर करेंगे। लॉकडाउन बहुत मस्त है, और जो ये कर रहे हैं आपस की लड़ाई के अलावा नथिंग एल्स। आई डोंट थिंक सो एनीथिंग बीइंग पॉजिटिव फॉर द ह्यूमन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। मेरा नहीं ख्याल, मेरा बिल्कुल नहीं ख्याल। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको ये बजट जो है, अगर मैं सही अल्फाज का इस्तेमाल करूं तो आप इसे यूजलेस बजट गर्दानते हैं। रिपीट किया है बस चीज़ों को आगे पीछे करके, यूजलेस आप भी कह सकती हैं। इससे किसी किस्म की कोई पॉवर्टी में, टैक्सेस में इसमें जो है वो छूट दी गई है, उस पर क्या कहेंगे? वो रिलीफ आप फिर अगेन वो रिलीफ हाई क्लास को चली जाएगी। हमारे तक तो मेरा नहीं ख्याल कि आनी चाहिए शायद, अल्लाह करे, लेकिन चूंकि आपका सिस्टम जो है ना बड़ा जैमर सिस्टम है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो नीचे तक आ जाएगी। अल्लाह करे वो उसमें कुछ
सपोर्ट मिले। देखिए बेस बड़ी अच्छी बना के दिखा रहे हैं, लेकिन बस बेस दिखा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो नजर आ रही कि शायद नहीं हो सकेगी। कैसे हो सकेगी? देखिए मैं 5 साल से माशाल्लाह ये प्रोग्राम कर रही हूँ और मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि बजट आने के तकरीबन 2 महीने बाद तक बजट का पता चलता है, उसकी तहें खुलती हैं बजट की, और फिर पता चलता है कि बजट जो है फौरी तौर पर समझ में नहीं आता, बजट समझ आता है 2 महीने के बाद आपको। वो बजट जब आपका आता रहेगा ना, हर चीज को रिव्यू करते रहेंगे, रिवाइव करते रहेंगे, आज इस चीज के लिए, आज इस चीज के लिए, वो होगा बजट। एक पिक्चर तो आपने दे दी कि जी हमने किसी चीज में कुछ नहीं बढ़ाया, फेयर इनफ, तो आपने किसी की कोई चीज बढ़ाई भी नहीं, टैक्सेस नहीं लगाए ना, तो ना तनख्वाह बढ़ाई ना पेंशन बढ़ाई, और प्राइवेट सेक्टर को तो कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉय है, और सैलरी और इस दफा पेंशन भी नहीं बढ़ाई। चलिए गवर्नमेंट सेक्टर को तो शायद कुछ ना कुछ कम से, गवर्नमेंट तो खैर वैसे भी इजी है बहुत, पता नहीं क्योंकि मेरे जो जानने वाले गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर आपका और फंस गया है, आपने कोई रिलीफ भी नहीं दिया, कुछ बढ़ाया भी नहीं, तो वो जाके कहाँ खड़ा होगा। जो सबसे खतरनाक बात आने वाले वक्तों में, बहुत छोटी सी अप्रोच के साथ मैं बात करूँ, मेरी नॉलेज नहीं है, आप ब्लॉकेज देखिएगा, ब्लॉकेज, और जरूर देखिएगा ब्लॉकेज। अच्छा 5 साल तकरीबन मुझे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम करते हुए, और आपको तो बहुत ही ज्यादा अरसा हो गया होगा आपको अपना कारोबार करते हुए। ये 5 साल जो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 मुख्तलिफ बजट आए, आपको बेहतर बजट इन 5 सालों में कौन सा लगा? सख्त बात हो जाएगी, बिला वजह क्लास हो जाएगी मेरी कहीं किसी और सेक्टर में। देखिए बेफिक्र रहिए, आपने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है, किसी को नहीं पता चलेगा। हो जाएगा बजट, कोई भी बजट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं कहूँगा, लेकिन खान साहब ने जब फर्स्ट टाइम आए थे ना, जो उन्होंने कोशिश की थी, बजट नहीं, जो स्कीम्स वगैरह शुरू की थी, हाउसिंग स्कीम, वो शायद हमें थोड़ा सा रिलीफ दे जाता अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता। तो ये तो अपने लोगों के चक्कर में पड़ गए कि जी आटे का बुरान, चीनी का बुरान, और देखिए आटे का बुरान फिर शुरू हो गया है, चीनी कहीं किसी ने रिव्यू नहीं किया है। अच्छा देखिए इस वक्त बजट एक ऐसे हालत में आया है, एंड इन हालात में आया है इनफैक्ट कि जिस वक्त कोरोना जो है ना उसने कमर ऑलरेडी तोड़ दी थी, और ऐसी ही तोड़ी थी कि मैं इसके बारे में ये कहती हूँ कि बहुत ज्यादा बदतरीन हालात का हमने जो कभी सोचा नहीं था, हमने वो हालात देखे। आएंगे अभी और आएंगे। आप क्या समझ रही कि हालात गुजर गए? देखिए रमजान से पहले शुरू हुआ था ना, तो चैरिटी और हमारे जस्टिस सिस्टम और रमजान का सिस्टम तो हमने कुछ लोगों को संभाल लिया। अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो, सैलरी कट का रेशियो तो अब देखिएगा, अब आएगा, अब आने वाला है। अभी हमें एक और अग्नि परीक्षा से यानी गुजरना है। ऑब्वियस, बहुत अच्छी बात की आपने कि जो एग्जाम बाकी है, इसलिए कि देखिए रेंट का जो सिस्टम है ना आपके मुल्क में, रेंटल लोग ज्यादा हैं आपके यहाँ, मेरी सैलरी नहीं आएगी तो मैं रेंट कहाँ से दूंगा? अभी मतलब तो हम लोग वो लोग हैं कि जो आसमान से गिरे खजूर पे अटके, अगर मिसाल दी जाए। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का सिस्टम आ जाए। पेट्रोल 70 रुपए 74 रुपए भी किया, क्या चीज कम कराई आपने? लेकिन आपने पेट्रोल की वो उसकी तलबी तो आप देखे ना, छोड़ दीजिए, आपने क्या चीज रिव्यू की उसके अंदर? बजट के हिसाब से भी कोई चीज नीचे की आपने? कल मैंने ग्रोसरी लेने गया था, मैं 100 रुपए ज्यादा देकर आया हूँ। कितने रुपए देके आए? 100 रुपए उसी ग्रोसरी के ज्यादा देकर आया हूँ। तो पेट्रोल ने कौन सा इम्पैक्ट डाला? किसी चीज का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट? देखिए आपको लगता है कि कुछ चीजें सही की जा सकती थी, लेकिन इन हालात में भी की जा सकती थी सही, लेकिन वो नहीं की जा सकी, कुछ आपको लगता है ऐसा? बेसिक्स रिव्यू कर दें एज ए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें गैस है, जिसमें आपकी कमोडिटीज हैं, और गरीब आदमी के किराए का कोई बैरोमीटर बनाएं। आपको पता है इस वक्त किराए की पोजीशन क्या हुई है? कोई लिमिट नहीं है किराए की, आप उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। गरीब और मिडिल क्लास होती है उनकी किराए पे ये मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर। अगर आपने ये बैलेंस नहीं सेट किया ना, तो कल मैं आपको पकड़े खड़ा हूँगा या आप मुझे पकड़े खड़ी होंगी। तीसरा कोई हल नहीं है, बता दूं मैं आपको। सो प्लीज लुक एट दोस मैटर्स ना प्लीज। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट डू यू थिंक? गवर्नमेंट के पास सॉल्यूशन नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? सोचिए गवर्नमेंट का सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना। सॉल्यूशन का बेस्ट जो हल है वो ये है कि आप एकोमोडेट करें, चीज़ों को ज़रा करीब करीब लेकर आएँ, अपनी लड़ाई ख़त्म करें, और जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पेट्रोल के मद में, जो आप इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं, प्राइसेस कम कर सकते हैं, उससे तो करें प्लीज। बहुत शुक्रिया बात करने का। ये ताजिर बेचारा जो है, जितने भी यहाँ पे हैं, आम आवाम, ताजिर, सब परेशान है, और ये वक्त ऐसा है, यही बात याद रखिएगा, ये वक्त ऐसा है कि एक ही सफ़े पे यानी कि सेम पेज पे हम सबको आना होगा। कोई अपोजिशन नहीं होनी चाहिए, कोई हुकूमत नहीं होनी चाहिए, तभी ऐसे हालात से आप नंबर आजमा हो सकते हैं। लेकिन जनाब मसला ये है कि ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जब तक के सियासत में मिर्च मसाला ना हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे के रास्ते में आने का, एक दूसरे की टांग खींचने का, तब तक सियासत में मजा नहीं आता हमारे यहाँ पर। और इसी वजह से ऐसे हालात में भी कभी भी हमें कोई भी शख्स जो है, कोई भी पार्टी जो है, कोई भी रेलेवेंट अथॉरिटी जो है, वो हमें एक सेम पेज पर नजर नहीं आ रही है, सवाए एक दो के।
बाकी कोई भी नजर नहीं आ रहा। ये वक्त ऐसा है, ये हाई टाइम है सोचने का कि हमें यहाँ पर अपनी आम आवाम के लिए सही, आप पाकिस्तान के लिए सही, आप किसी चीज को भी आप बुनियाद बना सकते हैं, किसी का वास्ता भी आप अपने दिल में और अपनी नीयत में रख सकते हैं कि जिसकी वजह से आप अपने आप को इस बात पे कायल कर सकें कि हमें सेम पेज पर आना है। दैट्स इट। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कोई अच्छी चीज अगर आपको मिल रही हो ना तो उसको दिखाना जरूर चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ नेगेटिविटी दिखाएं तो ही आपको रेटिंग मिले, अच्छी चीजें भी दिखानी चाहिए। अभी जब ये कारोबार जो था उसका बहुत कोरोना की वजह से जो मसला बना हुआ था वो टाइमिंग का था। अब कुछ मामलात ऐसे हुए कि जो ताजरान थे उनके इसरार पर, लोगों के इसरार पर कुछ फैसला किया गया। हालांकि जो था कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे लेकिन फिर भी टाइम को 7 बजे तक किया गया। और किस शर्त पर कि प्रिकॉशन लिए जाएंगे, मास्क के बगैर दुकान में नहीं आने दिया जाएगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसे थे जगह भी हमने देखी जहां पर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया, जिसका आज हम उसका फल काट रहे हैं। उसका वो जो एक जंगली फल है वो हमें अच्छे तरीके से पता चल रहा है, वो काट रहे हैं हम। लेकिन कुछ बड़े जिम्मेदार किस्म के लोग भी थे, और जिम्मेदार मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बगैर मास्क के दुकान के अंदर आना जनाब मना है। ठीक है जनाब। अब मसला ये कि मैं कि एक पाबंदी है, वैसे मेरा इखलाकी फर्ज भी है, मेरा असूली फर्ज भी है, और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर बगैर मास्क के आने के लिए मना किया गया है। और ऐसे में अगर प्रिकॉशन रखते हुए और सैनिटाइजर्स और वहाँ पे डिसइंफेक्ट करने के लिए जो पूरी तरह जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, ये देखिए। और ये मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ कि मैं रैंडमली आई हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पता हो कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ। मुझे आगे जाते हुए मुझे जब ये नजर आया ना तो मुझे अब यही चीज हम ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे प्रिकॉशंस के साथ, क्योंकि कोरोना अब कहीं नहीं जा रहा, हमें इन प्रिकॉशंस के साथ ही अपना कारोबार चलाना होगा। हम भूखे नहीं मर सकते। कोरोना शायद थोड़ा सा वक्त दे, भूख नहीं बख्शती, ये याद रखिएगा। और एक भूखे शख्स को आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप उसको कायल नहीं कर सकते घर के अंदर क्वारंटाइन अपने आप को करने के लिए कि कोरोना बाहर है। नहीं, वो आपके और हमारे घरों में तो हो सकता है, बाकी के घरों में नहीं हो सकता जो तनख्वाहदार तबका है। बहुत अच्छी बात है, और ऐसा ही तकरीबन हर दुकानदार को होना चाहिए। हर दुकान को ऐसा ही एक रिस्पॉन्सिबल जो है वो अपना एटीट्यूड शो करना चाहिए। और जब आप लिखेंगे ना तो यकीन करें कि लोग भी इस चीज़ की पाबंदी करेंगे। कुछ लोग, अब जाहिर है कि वो है ना कि कुछ लोगों की गलती जो होती है वो सबको घियों के साथ घुन भी पिस जाता है, एक मिसाल होती है, मुहावरा है। तो उसकी वजह से बहुत से लोगों ने इसकी ख्याल नहीं रखा, उसकी वजह से फिर वो एक दफ़ा जो था वो बंदिश के बादल मंडलाना शुरू हो गए थे। लेकिन अब एक बात समझ लीजिए, हमें कारोबार भी करना है, हमें ज़िंदगी का पहिया भी चलाना है, और हमें इस कोरोना के साथ लड़ना भी है। लड़ना नहीं है, हमें इससे एहतियात करनी है। मैं लड़ने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब हमें लड़ने का इसका लिए कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल करना चाहिए। कोरोना अगर 1-2 महीने की कहानी होता तो शायद हम लोग कहते हैं कि नहीं, बंद कर लो कारोबार, दिल पे पत्थर रख लो। अब जब पता है अच्छे तरीके से ये नहीं कही जा रहा है तो अक्लमंदी का एक तकाजा ये है कि आप इसी तरीके से प्रिकॉशन लेते हुए आप अपना कारोबार चलाएं। तो जनाब मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, अस्सलाम वालेकुम, ये मुझे बताइएगा कि कोरोना भी है और इस दौरान में बजट 2020 और 21 भी आ गया, तो बजट के बारे में आपसे मालूम करना चाहूँगी, आपको ये बजट कैसा लगा? फ्रेंडली है या फिर आपको लगता है कि जरा थोड़ा अजीब किस्म का है? देखिए, बजट के हवाले से तो ऐसा है कि हमेशा से जो है जो गवर्नमेंट बजट देती है उसके लिए आवाम को तो यानी कि सब वक्त दिखाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली आवाम के लिए कुछ किया नहीं जाता। इस दफा कहा जा रहा है कि टैक्सेस में काफी छूट दी गई है, वो पसंद नहीं आया आपको आइडिया? लेकिन आप भी देखते हैं और हम भी इन चीज़ों को रोज़ की रूटीन के मुताबिक देखते हैं कि मतलब एक गरीब आदमी पे या एक जो मजदूर तबका है जो हमारा तकरीबन 65% है यहाँ पे पाकिस्तान में, उनकी लाइफ में यानी कि किसी भी बजट से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो है जो बजट देती है उसमें भी तजाद होता है, यानी कि उनके जो फिगर्स में और उनके जो बजट में, तो उसमें मतलब कि वो चीज़ नहीं होती कि जो मतलब कि गरीब आदमी को रिलीफ मिले, उसकी लाइफ में कोई बेहतरी के लिए कोई ऐसा इकदाम करें, ठीक है।
कि एक जो गवर्नमेंट जो चाहती है कि जी हम एक गरीब आदमी के लिए इकदाम कर रहे हैं, उसको अपने पाँव पे खड़ा कर रहे हैं, उसके लिए कोई इकदाम नहीं किए जाते, मतलब उसके लिए कोई किसी की जो ना हेल्प नहीं की जाती किसी गरीब आदमी। हुकूमत का ये कहना है कि कोरोना चूंकि एक इतना बड़ा एक वबाल बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए कि उसके रहते हुए में हमने जितना मुमकिन हो सकता था बेहतर बजट बनाने की कोशिश की है। आपको लगता है कि थोड़ी सी तवज्जो और दी जाती, थोड़ी सी मेहनत और की जाती, थोड़ा सा हो सकता था कि ये बजट मजीद बेहतर हो सकता, ऐसा हो सकता है? जो महंगाई का ये दौर हम फेस कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है ना, यानी कि इनका जो एक सिस्टम बना हुआ है, यानी कि जो ये समझो कि जो स्टॉक जो लोग करते हैं, जो मतलब कि ब्लैक मेलिंग जो करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को, उस पर इनको कंट्रोल करना चाहिए और बजट में जो है एक आम आदमी को, गरीब आदमी के लिए, उसकी लाइफ की बेहतरी के लिए मतलब आपने रिजेक्ट कर दिया बजट को ना। इसमें मैं बोलता हूँ कि गरीब आदमी की लाइफ में, मतलब जो एक नॉर्मल आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, उसकी लाइफ में कोई असर नहीं पड़ता इस पर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटी। ये बताइएगा कि बजट आ गया, कोरोना तो चलो चल ही रहा है, बजट आ गया, बजट पसंद आया या नहीं आया? मेरे पास बजट भी पसंद आया और लोग भी पसंद आए मेरे को। उसकी वजह ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो तो मतलब हर चीज़ बेहतर लगती है। अल्लाह के शुक्र के साथ चलते रहो। हमने हमेशा देखा है कि महंगाई होती गई, डॉलर बढ़ता गया, महंगाई होती गई, डॉलर बढ़ता गया, लेकिन हमने लूटने वालों का कभी भी ख्याल नहीं किया कि लूटने वाले लूटते चले गए और हमारा सत्यानाश करते रहे। और लूटने वाले तो मजे कर रहे हैं, वो आज कहीं बैठे हुए हैं, कोई हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, हलवे खा रहा है, मांडे खा रहा है, पराठे खा रहा है, लेकिन लोग समझदारी से काम नहीं लेते। डॉलर जब रेट बढ़ेगा तो महंगाई होगी, और जब डॉलर का रेट बढ़ेगा तो समझ लो हमारे सरबराह जो है ना चोर है, और हमारे सरबराह जब चोर होंगे ना तो डॉलर तो महंगा होगा। हम लोग ईमानदारी से काम करें, अच्छे तरीके से काम करें। ये दुकानदार है, मैं सौदा लेने आया, एक अच्छी चीज़, मुनासिब रेट और अच्छी डीलिंग के एतबार से मैंने परचेज कर लिया। बाकी तो गर्मी सर्दी चलता रहता है। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त कोरोना तो कहीं नहीं जा रहा, ये तो साबित हो चुकी है बात, ज़हनी तौर पे तैयार हो जाइए। कोरोना के रहते हुए में आप अपने घर का और अपनी मईशत का पहिया चलता हुआ कैसा देख रहे हैं? आने वाले 6 महीनों में, 2 महीनों में अगर बात कर लेते हैं तो कैसा देख? बेटे देखो, इस बात से तो बड़ा मुझे रहम आता है। देखो गरीब मरता चला जा रहा है, रोना आता है, किसी का दुख देखो तो दिल भटकता है आदमी का, ये अंदर से दिल जो फट जाता है। लेकिन गरीब का ख्याल रखो। मैं तो रोटी खा लिया ना, मेरा पेट भर गया, मैं सो जाऊंगा। जब मेरा पेट भरा हुआ नहीं होगा, पेट खाली होगा, तो मेरी रात की नींद उड़ेगी। लिहाजा इन लोगों का ख्याल करो, खुदा के वास्ते ख्याल करो, ठीक है? यानी आप गरीब को, जो बिल्कुल ही निचले तबके के हैं, अगर आप उनका ख्याल करते हैं तो यकीन करें कि आपको भी सुकून से नींद आएगी और उसको भी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसका मुकम्मल खर्चा अपने जिम्मे ले लें, आप कुछ लोगों का जो है वो ऐसा ग्रुप बना लें कि आप अपनी तनख्वाहों में से कुछ थोड़ा सा या अपने पैसों में से थोड़ा सा गरीब का ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि वाकई में इस दफा सही मानों में कोरोना जो हमला कर रहा है ना, बड़ी अल्लाह की एक बड़ी शान है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कोरोना चुन चुन के ना एलीट तबके के लोगों को भी नहीं छोड़ रहा। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ, अल्लाह नजरे बद से बचाए, मैं स्लम्स एरिया में जब जाती हूँ और मैं गरीबों के तबके में जाती हूँ, वहाँ पे कोरोना अल्लाह का शुक्र है नहीं है, लेकिन वहाँ पे भूख बहुत है। कोरोना बख्श देगा, भूख नहीं बख्शेगी। और भूख की मार जो होती है ना, दुनिया की सबसे खतरनाक मौतों में से एक मौत भूख की मौत होती है। पिछले 3 महीने में मार्च से लेके आज हम जून में खड़े में, अच्छे लोग जो थे वो बेचारे मांगने पे मजबूर हो। यही आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने अच्छे खासे सफेद पोश वो लोग जो बड़े पिछले साल तक लोगों को दिया करते थे, आज लेने पर मजबूर हो। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जो प्रोफेशनल है, जो आपके सामने भी हाथ फैलाएगा, 10 लोगों के सामने हाथ फैलाएगा, वो तो राशन जमा करेगा, बेचेगा, ठीक है ना। लेकिन जो एक सफेद पोश आदमी है ना, वो अपने पड़ोसी को भी नहीं बता सकता कि मेरे घर में खाने को नहीं है। तो बात ये कि मतलब कि यहाँ पर 12 अरब का मतलब राशन बांट दिया, वहाँ पर उन्होंने जो है एहसास प्रोग्राम में 120 अरब रुपये बांट दिया। तो मतलब ये चीज़ें सब बेकार की हैं। मतलब एक गरीब आदमी को अवेयरनेस दें, उसको अपने पाँव पे खड़ा करें, कोई ऐसा कुछ सिस्टम बने कि एक गरीब आदमी किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि वो अपना रोजगार करे। भाई मैं 5 साल से माशाल्लाह ये प्रोग्राम कर रही हूँ। जब कोरोना शुरू हुआ था ना, मैं उस वक्त से लेकर अब तक खड़ी हुई हूँ लोगों के साथ। मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में ऐसा वक्त नहीं देखा है, और मैंने ऐसा वक्त इस वजह से भी नहीं देखा है कि इतनी बड़ी खेप में बताया जा रहा है कि लोगों को राशन जो मुस्तहिकीन है उनको घरों में बैठ के बांटे जाएंगे या उनको जो है वो तरीके से दिया जाएगा। मैंने किसी भी ऐसा गरीब मुझे शख्स नजर नहीं आया कि जिसको राशन मिला हो।
मेरी हो सकता है कि मेरी शायद जो ऑब्जर्वेशन है या मेरा तजर्बा गलत हो सकता है, लेकिन मुझे अभी तक, मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं मिला कोई ऐसा शख्स जो डिजर्विंग हो और उसको राशन मिला हो। ऐसे ही है, मतलब कि हमने भी ये सुना है कि मतलब कि इन्होंने जब मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है राशन बांटा है रात के अंधेरे में, लेकिन वो किन लोगों को राशन मिला है ये मतलब कि सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल में कि ये काम ऐसा है कि जो रात में नहीं करना चाहिए, दिन में करना चाहिए, ताकि लोगों को भी जो है वो इससे एक सीख मिले। जब सिस्टम में तजाद होगा ना, जब करप्शन आम होगी और जब मतलब कि एक गरीब आदमी को जब इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर मतलब कि किसी भी स्टेट से या किसी भी मतलब कि गवर्नमेंट से जो नहीं, यानी कि ये गिला शिकवा करना तो मतलब बेकार की बात है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमें ना सॉलिड किस्म की पॉलिसीज बनानी है, हमें इस बला से भी नबरदाश्त होना है और हमें अपना मईशत, अपने घर का सिर्फ जो है वो मामला नहीं देखना है मईशत का, बल्कि पूरे मुल्क का मामला देखना है। हमें कराची को, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कराची को आपने मईशत के हवाले से आपने संभाल लिया और कराची अगर चलता रहा, गारंटी है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला चलता रहेगा। 12 एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, खुशामदीद आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। और कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ासे नाला नज़र आ रहे हैं जो 2020 और 21 का जो ये हज़ारे वाला बजट पेश किया गया है, हुकूमत का ये दूसरा बजट था। इससे पहले जो आम लोग हैं, ताजरान हैं, उनके हमने आपको व्यू सुना दिए कि कोई एक शख्स भी ढूंढने से हमें ऐसा नहीं मिला कि जिसने इस बजट को सराहा हो। अगेन मत भूलिएगा, बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि परतें खुलती हैं किसी भी बजट की, वो तकरीबन 1 से 2 महीने के दरमियान में आपको पता चलता है कि बजट है क्या। एक्चुअली वो जो बजट पेश किया गया है, जो पेश किया गया है बजट के नाम के ऊपर, वो है क्या। तो शेख हबीब साहब, आपसे आज हम बात करने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप खासे नाला हैं इस बजट से। 2020 और 21 का खसारे शुदा जो ये बजट पेश किया गया है, इतने नाला क्यों है? क्या बजट में आपको ऐसी क्या खामी नजर आई है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम देखिए, सबसे पहले तो ये कि इन्होंने जो बजट दिया है इस पोजीशन में, इस बिलखुसूस जो कोरोना की सिचुएशन है, पूरी दुनिया की मईशत के मामला में, हम तो ये समझते थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और मकसद है कि हुकूमत एक ऐसा बजट पेश करेगी कि जो गरीब दोस्त बजट भी होगा और बिलखुसूस छोटे ताजिरों की एक आवाज़ होगा। हम तो ये समझते थे कि APR की तरफ से कोई ऐसा ऐलान करवाएं, ऐसा ऐलान होगा, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक ऐसा ऐलान करेंगे कि 25 करोड़ आवाम को और बिलखुसूस पाकिस्तान की छोटी ताजिर बरादरी को उन्हें रिलीफ मिलेगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और ये सब वही घूम फिर के इन्होंने दोबारा वही चीज़ रख दी है। और असल मसला ये है कि मईशत तो कोरोना की सब बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, इसमें तो नो डाउट कोई मसला नहीं, लेकिन बात ये कि 18 महीने से हमारे मुल्क की मईशत वैसे ही तबाही की तरफ गई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं समझ में आ रही कि वो किस पॉलिसी पे रहा है। जिस वक्त ये इख्तियार में नहीं आए थे उस वक्त इनके बयानात कुछ और थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बहुत नो डाउट बहुत नाइस आदमी, बहुत अच्छे, और लेकिन अब तक आपकी कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से? प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी एक मुलाकात हुई है और वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, वही APR के हवाले से। अच्छा, उसके अलावा मकसद ये कहने का कि मुसलसल हमारी राब्ते के अंदर हम सिस्टम मैसेज करा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बात ये कहने का कि आपने 18 माह के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जो कि पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई बेहतरी की तरफ जाए। असल मसला ये है कि अभी पिछले 3 माह पहले जब ये लॉकडाउन की सूरत हाल संगीन होने लगी तो हमने 6 तारीख को ऐलान किया कि जी हम मार्केटें बंद खोलने जा रहे हैं। तो CM साहब से हमारे पास मैसेज आया, हमने CM सिंध से हमने मुलाकात की सैयद मुराद अली शाह साहब से। मुराद अली शाह साहब से जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने हमें मुतमईन किया और उन्होंने कहा कि जी देखिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है कोरोना की बड़ी गमगीन है और बड़ी सूरत हाल सख्त पेचीदा नज़र आ रही है। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करें पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये कि अगर हम लॉकडाउन नहीं रखेंगे और या अगर हम सेमी लॉकडाउन नहीं बनाएंगे तो ये मामला हमारे लिए ख़राब हो जाएगा। अच्छा शेख साहब, जिस वक्त कोरोना के सिर्फ 2 मरीज़ थे, मैं तब भी इसी हवाले से बात करने के लिए लोगों के दरमियान में थी।
इसके बाद जब मामला गंभीर होना शुरू हुए तब भी आप ही के साथ मैंने यहाँ पे प्रोग्राम किया। उस वक्त के वो तकरीबन हो गए होंगे, तकरीबन 2 महीने हो गए होंगे इस वक्त, ठीक है सही है, 2 महीने। 2 महीने के अंदर मईशत की अगर हम आपसे बात करें, मैं 2 महीने पहले का अगर सिनेरियो आप अपने जहन में लेके आए जिस वक्त मैं आपके पास आई थी, आज 2 महीने के बाद किस हद तक आपको नुकसान, किस हद तक नफ़ा, किस हद तक ये कोरोना का जो एक पूरा का पूरा एक अजाब आया हुआ है हम पर, इसके बाद मईशत की जब कराची की सिर्फ बात करें, किस हद तक, किस नज़र से क्या आप देख रहे हैं कि कितना नुकसान हो चुका है, कितना नुकसान बर्दाश्त करने के अभी आप मजीद मुतहम्मिल हो सकते हैं, या आपको लगता है कि कुछ बेहतरी अब होगी? देखिए मैडम, बात ये कहने का कि जिस वक्त इन्होंने कोरोना के सूरत हाल में बिल्कुल कराची के बाजार को और सिंध के बाजार को बिल्कुल लॉकडाउन करा दिया था, उस वक्त मैं ये समझता हूँ कि 3 अरब रुपए रोज का नुकसान था हमारा, 3 से 4 अरब रुपए का। लेकिन अब उसके बाद जब इन्होंने टाइमिंग शेड्यूल थोड़ा दिया, उसमें थोड़ा ताजिरों के आंसू पूछे और वो जो है छोटा मोटा उन्होंने काम खोला। पहले सुबह 6 बजे से 3 बजे तक का, 4 बजे तक का टाइम था, उसके बाद 3 बजे से सुबह 6 बजे से 5 बजे का, फिर सुबह 6 बजे से 7 बजे तक का टाइम इन्होंने कर दिया। लेकिन वो काम तो हमने किया, लेकिन सिंध बखुद सिंध गवर्नमेंट के और वफाक के कि जी हमने ताजिरों को टाइम दिया तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई कि इसमें कोरोना की सूरत हाल बढ़ गई। ये बात तो हम उनसे 3 माह पहले कह चुके थे सीएम साहब से कि अगर लॉकडाउन करना है तो एक तरीके से करें, अगर बंद करना है तो बिल्कुल पूरा बंद करें, आधा तीता आधा बटे नहीं होना चाहिए। ताजिर ऑलरेडी आपकी बात को अमल कर रहा है 4 सूबों में, बिलखुसूस सिंध की बात करता हूँ मुर्तज़ा बाब साहब से जो मुसलसल आगाही दे रहे थे, तो आप ये समझ लीजिए कि उस वक्त ऑलरेडी जो है हमने उनसे कहा कि जी अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो एक साथ लगा दें ताकि आवाम घर से बाहर ना निकले। बहुत शुक्रिया बात करने का। अभी हम एक और हमारे साथ ऐसी नुमाइंदगी मौजूद है ताजिर इत्तेहाद की, और ताजरान से बात करने का मकसद ये है क्योंकि हम भी जिस तरीके से अभी हमने आवाम से बात की है, हमने उसमें छोटे दुकानदारों से भी बात की है, तो देखें इस वक्त बजट जो था ना वो इन हालात में जो पेश किया गया ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड तो था कि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ तो है, कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ हमें जहनी तौर पे तैयार थे। अब हम तो जहनी तौर पे तैयार थे, हमारे ताजरान जहनी तौर पे तैयार थे या नहीं थे, और तमाम तर सूरत हाल 2020 के बारे में अगर मैं कहूँ ना तो कोई ऐसा कोई फकी या कोई ऐसा कोई अमल बता दे कि बंदा जो है ना वो सोए 2020 में और जब आँख खुले तो 2021 आया, क्योंकि 2020 में जितनी अनएक्सपेक्टेड और जितने मुश्किल हालात हो सकते हैं, जितने हादसात हो सकते हैं वो हमने देखी है, और अल्लाह ताला बस बाकी 6 महीने बस खैर खैरियत से किसी तरह निकाल दे। बजट आ गया, बजट पसंद आया आपको? शेख साहब को तो एक आंख पसंद नहीं आया, एक आंख नहीं भाया, बजट आपको कुछ भाया या नहीं भाया? 2021, 2020 और 2021 का ये जो खसारे वाला बजट पेश किया गया है, तो क्या कहेंगे? दूसरा बजट है हुकूमत का। देखिए जी, मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा कि क्या इस वक्त बजट की ज़रूरत थी? ताजिर को या आवाम को अगर हम देखते हैं तो 4 महीनों से तो वैसे ही बिलबिला उठे, तो इस वक्त तो पुराने मसाइल हल नहीं हो रहे थे, अब हमारे को नए मसाइल में ढकेल दिया। इस वक्त बजट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। छोटे ताजिर के साथ तो इन्होंने बिल्कुल ही 100 माह से ज़्यादा बुरा हिसाब किया है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ थोड़ा सा फ़र्क ही आ जाता है, बड़ा ताजिर और छोटा ताजिर। छोटा ताजिर चलेगा तो बड़ा ताजिर चलेगा, क्योंकि बड़े ताजिर ने जो माल बेचना बनाना है वो बेचना तो छोटे ताजिर नहीं है ना। तो मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि यहाँ पर छोटे ताजरान का तो ख्याल रखा ही नहीं गया, सौतेली माँ वाला सलूक किया गया, और बड़े ताजरान को जो है आपको लगता है कि वो मतलब वो फ़ायदे में रहे हैं? लेकिन इस वक्त तो आपका डॉलर फ्लक्चुएशन इतनी आ चुकी है कि किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका आज भी अगर मैं किसी कारोबारी के साथ हमाम में सब एक ही जैसे हैं जी बिल्कुल। इस वक्त अगर मैं किसी के साथ भी बैठता हूँ तो वो कह रहा है कि जी जुलाई के अंदर 180 की आवाज़ है, कौन परचेज और सेल करेगा? क्योंकि उसको तो समझ में आ ही नहीं रहा ना कुछ। मैं अगर माल मंगा लेता हूँ, जब परचेज पावर से ही हट जाएगा तो मेरे माल को कौन लेगा? बहुत सही है। यानी कि मैं अगर पूरे मामलात को बजट की अगर देखूं तो जितने भी इस 1 घंटे के प्रोग्राम में मेरी लोगों से, बेतहाशा लोगों से मेरी बात हुई है, तो कुल मिलाकर सुई यहीं पे आके अटकती है कि होपलेस बजट है आप लोगों की नज़र में, राइट? बिल्कुल ऐसे। बस ठीक है, सही, यही मालूम करने के लिए हम आए थे। तो जनाब, होपलेस बजट, जो ताजरान हैं उन्होंने कुली तौर पे जो है वो इसको रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि भाई इससे ज़्यादा जो है वो अजीब व गरीब किस्म का, उन्होंने बाकायदा तौर पे ये टर्म यूज़ की है, अजीब व गरीब किस्म का बजट है, समझ में नहीं आने वाला। और इससे पहले भी बजट पेश किया जाता है, ये हुकूमत का दूसरा बजट है, तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है इमरान खान साहब के सरबराही में, इस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सरबराही का ये दूसरा बजट है। मेरे ख्याल में कि एक मशवरा था खान साहब आपको
आपको चाहिए था जब आप ओथ ले रहे थे ना वजीर आजम बनने का, आप एक सदका निकाल देते, क्योंकि यकीन मानिए कि वाकई में अब लगता है, पहले तो हम इसे मजाक में समझते थे, वाकई में आपको सदका निकालना चाहिए था आपको अपना हल्फ उठाते वक्त, क्योंकि हम जितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, मुझे अच्छे तरीके से पता है खान साहब, आप उससे कहीं ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हर किस्म की उफ्ताद आप ही के दौर के अंदर आपके सामने चैलेंज बन के खड़ी हुई, और इसी चैलेंज की वजह से जो है वो आप भी सफ़र कर रही, आवाम भी सफ़र कर रही है। अब कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जो आपके हाथ में नहीं होता। कोरोना का मामला हमारे हाथ में नहीं था जिस वक्त हमारे हाथ में, अब क्या उसको ब्लेम गेम हम लोग करें, इसके ऊपर खेलें, हमको कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें। जब था उस वक्त बहरहाल किसी की भी गलती हो, बहरहाल वो मामला जो था वो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा अटक गया, लेकिन बहरहाल नीयत सबकी साफ थी। अभी कोरोना के ये मामला जो हैं वो भी आप ही के दौरे हुकूमत में आए, फिर इसके बाद पैदर पे ऐसे मामला हुए, मईशत रगड़ा लगती हुई मईशत वो आपकी मुंतजर थी, यानी कि आप ही के दौरे हुकूमत में इन 2 सालों में। तो अभी करना क्या है? कुछ मामला मैंने कहा है ना कि हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन जो हमारे हाथ में मामला है ना, अल्लाह का वास्ता उन मामला को संभाल लें। बस मैं ये आपसे कहूँगी कि यही हल हो सकता है। बाकी जहाँ पर जो मामला आपके और हमारे हाथ में नहीं है, उसमें हम सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर कर दे। बहरहाल बजट अभी तो लगेगा वक्त हम लोगों को समझने में, और बजट देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाता है। फिलहाल मैं साइमा कमल अपनी टीम के साथ आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।